संपर्क करें कंचन ट्रेडर्स। सेल्स के साथ फिक्सिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। घर को डेकोरेट करना हो, फर्नीचर्स को नेक्स्ट लेवल लुक देनी हो, दफ्तर को टॉप क्लास बनाना हो, कंचन ट्रेडर्स। उद्घाटन पत्रों पर लिखवानी हो, पूजा के लिए मार्बल्स चाहिए या ग्रेनाइट की मंदिर बनवानी हो, कंचन ट्रेडर्स आपको देता है उचित दामों में सबसे बेहतरीन टॉप क्लास मार्बल्स और ग्रेनाइट। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए और अपने घर फर्नीचर और दफ्तर को दीजिए ग्रेनाइट और मार्बल्स वाली शान। कंचन ट्रेडर्स, बल लाइन जंक्शन के करीब, कैलिकट रोड और सिप्पी घाट, जोड़ा किलन के पास। कंचन ट्रेडर्स। Hello everyone, my name is Dr. Megha Kakani and I am a Chief Consultant Dermatologist at Health For You Multispeciality Clinic. We all know how frustrating frequent waxing, shaving or threading can be. Laser hair removal technology here at Health For You Multispeciality Clinic is FDA approved. Secondly, each and every session are customized according to your skin and hair type and your medical history. It is very effective and painless. So, if you are dealing with PCOS related hair growth or hormonal imbalance, or just simply want a simple and smooth skin, laser hair removal can be a life-changing solution. Here at Health For You, it's just not a cosmetic procedure. It's a dermatologist-driven medical procedure. जय हिंद, मैं नैना न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ऐतिहासिक धरती पर आज देशभक्ति, त्याग और स्वाभिमान से भरा एक अत्यंत गौरवपूर्ण क्षण देखने को मिला, जब श्री विजयपुरम स्थित फ्लैग पॉइंट पर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स द्वारा नेशनल फ्लैग होस्ट किया गया। यह आयोजन नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा वर्ष 1943 में अंडमान में पहली बार तिरंगा फहराए जाने की 82वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। यह केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के उस स्वर्णिम अध्याय का स्मरण था, जिसने अंडमान निकोबार को देश के आजादी के इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया। आज से ठीक 82 वर्ष पूर्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने इस भूमि पर तिरंगा फहराकर यह संदेश दिया था कि भारत अब गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। कार्यक्रम में ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ वाइस चेयरमैन आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी एडमिरल डी.के. जोशी, पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम, रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी अंडमान एवं निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार आईएएस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंडमान एवं निकोबार श्री एच.जी.एस. धालीवाल आईपीएस, पीसीसीएफ श्री संजय कुमार सिन्हा आईएफएस, एडीजी जेडपीएसए श्री प्रकाश अधिकारी, काउंसलर, सीनियर ऑफिसर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तथा बड़ी संख्या में आम नागरिक भी उपस्थित रहे। यदि हम अंडमान के इतिहास को पलट कर देखें तो यह द्वीप केवल प्राकृतिक सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम की पीड़ा और संघर्ष का भी साक्षी रहा है। एक समय यह द्वीप ब्रिटिश रूल के अधीन था। अंग्रेजों ने यहाँ सेलुलर जेल का निर्माण किया, जहाँ देश के अनेक वीर स्वतंत्रता सेनानियों को अमानवीय यातनाएं दी गई। काले पानी की सजा, कठोर श्रम और अमानवीय व्यवहार ने अंडमान को स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की भूमि बना दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान परिस्थितियां बदली और वर्ष 1982 में जापानीज फोर्स ने अंडमान निकोबार पर नियंत्रण स्थापित किया। इसी कालखंड में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा मिली। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद गवर्नमेंट का गठन हुआ और 30 दिसंबर 1943 का ऐतिहासिक दिन आया, जब नेताजी स्वयं अंडमान पहुंचे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस द्वीप समूह को ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से मुक्त घोषित किया और पहली बार भारतीय नेशनल फ्लैग फहराया। उन्होंने इन द्वीपों का नामकरण भी किया, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप, जो आज भी देशभक्ति की भावना को जीवंत रखते हैं। यह अंडमान निकोबार को स्वतंत्र घोषित करने वाला भारत का पहला क्षेत्र बना, जहां तिरंगा आजादी से पहले ही फहराया गया। आज फ्लैग पॉइंट पर फहराता तिरंगा उसी ऐतिहासिक क्षण की याद दिलाता है, जब नेताजी ने यहाँ खड़े होकर के भारत की स्वतंत्रता
का स्वप्न साकार होते देखा था। यह आयोजन केवल अतीत को याद करने का अवसर नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश देने का माध्यम भी है कि स्वतंत्रता हमें संघर्ष, बलिदान और एकता से मिली है। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस अवसर पर कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अंडमान निकोबार से विशेष भावनात्मक और ऐतिहासिक संबंध रहा है। उनका यह कदम न केवल द्वीपवासियों के लिए बल्कि पूरे राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत बना। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे नेताजी के आदेशों को आत्मसात करें और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित नागरिकों में विशेष उत्साह देखने को मिला। तिरंगे को नमन करते हुए लोगों ने देशभक्ति के नारों के साथ नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। यह स्पष्ट रूप से दिखाई दिया कि 82 वर्ष के बाद भी नेताजी का संदेश उतना ही प्रासंगिक और प्रेरक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का यह इतिहास हमें याद दिलाता है कि आजादी केवल मेनलैंड तक सीमित नहीं थी, बल्कि समुद्र के बीच बसे इन द्वीपों ने भी भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपनी अमूल्य योगदान दिया है। आज का यह आयोजन उसी गौरवशाली विरासत को नमन है। फ्लैग पॉइंट पर लहराता तिरंगा, 1993 की गूंज, नेताजी का साहस और द्वीपवासियों का गर्व, यह सब मिलाकर यह साबित करता है कि अंडमान निकोबार केवल भारत का भौगोलिक हिस्सा नहीं बल्कि उसकी आत्मा का अभिन्न अंग है। इसी संदेश के साथ यह ऐतिहासिक स्मरणोत्सव देशभक्ति और एकता की भावना को और अधिक सशक्त करते हुए संपन्न हुआ। तो ये थी आज की खास खबर। ऐसे ही और खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए मैं नैना न्यूज़ अंडमान 24/7 की आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। जय हिंद।